उस प्राचीन काल के गर्भ में बसी वैभव और धर्म से परिपूर्ण एक ऐसी नगरी थी जिसका नाम ही उसके चरित्र का दर्पण था, हिमा का राज्य। यहाँ की नदियाँ केवल जल नहीं अपितु समृद्धि बहाती थीं, और यहाँ के खेत केवल अन्न नहीं अपितु संतोष उपजाते थे। राजा हिमा स्वयं धर्म और न्याय की प्रतिमूर्ति थे। उनके शासन में प्रजा ऐसे रहती थी जैसे पिता की छत्रछाया में संतान रहती है। किंतु इस समस्त ऐश्वर्य और शांति के मध्य एक मूक वेदना थी, एक ऐसी रिक्तता जो राजमहल के संगमरमरी गलियारों में गूंजती थी और राजा के एकांत क्षणों में एक सर्प की भांति उनके हृदय को डस लेती थी। वह वेदना थी एक उत्तराधिकारी के अभाव की। वर्षों बीत गए थे, ऋतुओं ने अनगिनत बार अपनी चादर बदली थी, किंतु महारानी की गोद सूनी थी और राज सिंहासन अपने भविष्य के स्वामी की प्रतीक्षा में मौन था। प्रजा यज्ञ करती, मंदिरों में दीप जलाती और हर पूर्णिमा पर आकाश की ओर देखकर एक राजकुमार के लिए प्रार्थना करती। राजा और रानी ने कोई व्रत, कोई अनुष्ठान, कोई तपस्या शेष न छोड़ी थी। उनकी आशा एक दीपक की लौ की भांति थी, जो समय की हर बयार के झोंके से कांपती तो थी पर बुझती नहीं थी। और फिर एक शरद ऋतु की उस सुनहरी भोर में, जब आकाश सिंदूरी हो रहा था और ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमक रही थी, वह प्रतीक्षा समाप्त हुई। राजमहल के प्रसूति गृह से दाई की कांपती हुई हर्ष से भरी आवाज गूंजी और उसी क्षण में वर्षों का संताप धुल गया। महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, एक ऐसा पुत्र जिसके मुख पर सूर्य का तेज और नेत्रों में नक्षत्रों की चमक थी। यह समाचार जब महाराज हिमा तक पहुंचा तो वे अपने सिंहासन पर जड़वत हो गए। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। यह आंसू दुख के नहीं अपितु उस आनंद के थे जो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर वेदना जैसा ही प्रतीत होता है। उन्होंने अपना राजमुकुट उतारकर धरती पर रख दिया और उस अदृश्य शक्ति को प्रणाम किया जिसने उनकी सूनी गोद भर दी थी। वह केवल एक पुत्र का जन्म नहीं था, वह एक राज्य की आशा का पुनर्जन्म था, एक वंश का भविष्य था। पूरे राज्य में यह खबर बिजली की गति से फैल गई। ढोलन गाड़े बज उठे, शंखध्वनि से दशों दिशाएं गूंज उठीं। लोगों ने अपने घरों के द्वार पर वंदनवार सजाए, रंगोलियां बनाई और एक दूसरे को बधाइयां देते हुए सड़कों पर निकल आए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दीपावली और होली का पर्व एक साथ आ गया हो। राजा ने राजकोष के द्वार खोल दिए। अन्न, वस्त्र और स्वर्ण मुद्राओं का दान ऐसे किया जा रहा था जैसे आकाश से अमृत की वर्षा हो रही हो। कई दिनों तक राज्य के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। सब राजभवन के भोज में सम्मिलित थे। उत्सव और उल्लास की ऐसी लहर उठी थी जिसने हर मन को, हर कोने को अपने में सराबोर कर दिया था। जब उत्सव का ज्वार कुछ शांत हुआ और नामकरण संस्कार की विधियां संपन्न हुई, तब राजा हिमा के मन में अपने पुत्र के भविष्य को जानने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वे जानना चाहते थे कि विधाता ने उनके इस अनमोल रत्न की नियति में क्या लिखा है। इस प्रयोजन के लिए संपूर्ण आर्यावर्त के कोने कोने से प्रकांड विद्वानों, भविष्यवेत्ताओं और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों को सादर आमंत्रित किया गया। वे ऐसे ऋषि और आचार्य थे जिनकी गणनाएं नक्षत्रों की भांति अचूक और जिनकी वाणी स्वयं सरस्वती का आशीर्वाद मानी जाती थी। वे अपने साथ ताड़पत्रों पर लिखे प्राचीन ग्रंथ, सिद्ध की हुई गणना पट्टिकाएं और ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए यंत्र लेकर पधारे। राजसभा का दृश्य अलौकिक था। एक ओर ऐश्वर्य और राजसी सत्ता का प्रतीक स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठे महाराज हिमा थे और दूसरी ओर ज्ञान और तप की प्रतिमूर्ति वल्कल वस्त्र धारण किए हुए शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे ज्योतिषीगण। मध्य में एक रेशमी झूले में लेटा हुआ वह नवजात शिशु था जो इन सब से अनभिज्ञ अपनी ही निश्चल दुनिया में खोया हुआ था। एक शुभ मुहूर्त में राजकुमार के जन्म का सटीक समय, स्थान और उस क्षण की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का विवरण ज्योतिषियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आचार्यों ने अपनी आंखें मूंद ली और एक गहन मौन सभा में व्याप्त हो गया। केवल उनके होठों से निकलते वैदिक मंत्रों की धीमी ध्वनि सुनाई दे रही थी, जो वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। उन्होंने अपनी गणना पट्टिकाओं पर ब्रह्मांड का नक्शा उकेरना आरंभ किया। ग्रहों की स्थिति, उनके अंश, उनकी दृष्टि, नक्षत्रों का योग, लग्न की शक्ति, हर एक पहलू का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जा रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजा हिमा का हृदय अधीरता से धड़क रहा था। हर एक ज्योतिषी के चेहरे पर बदलते भाव उनके मन में सहस्रों आशंकाओं और आशाओं को जन्म दे रहे थे।
घंटों की गहन गणना के पश्चात एक एक करके सभी ज्योतिषियों ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरों पर एक अद्भुत चमक थी, एक ऐसा विस्मय मिश्रित संतोष जो किसी असाधारण खोज के बाद ही प्रकट होता है। सबसे पहले मगध से पधारे एक युवा ज्योतिषी ने उठकर कहा, महाराज, आपका पुत्र असाधारण है। इसके जन्म के समय बृहस्पति अपनी उच्च राशि में केंद्र में विराजमान हैं, जो इसे असीम ज्ञान और न्याय प्रियता प्रदान करेंगे। यह केवल राजा नहीं, धर्म का शासक बनेगा। फिर काशी के एक वयोवृद्ध आचार्य ने कहा, इसका लग्न सिंह है और लग्नेश सूर्य दशम भाव में दिग्बली होकर बैठे हैं। यह दिग्विजयी होगा। इसकी कीर्ति पताका तीनों लोकों में फहराएगी। यह एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, जिसके नाम से ही शत्रु कांप उठेंगे। एक के बाद एक सभी ज्योतिषियों ने एक स्वर में राजकुमार के उज्जवल भविष्य का बखान किया। किसी ने कहा कि वह अश्वमेध यज्ञ करेगा, किसी ने कहा कि उसकी ख्याति इंद्र तक पहुंचेगी, किसी ने उसे कला और साहित्य का संरक्षक बताया। हर भविष्यवाणी पिछली से अधिक भव्य और आशाजनक थी। इन शब्दों को सुनकर राजा हिमा का वक्ष गर्व से फूल गया। उन्होंने महारानी की ओर देखा, जिनकी आंखों में खुशी के मोती छलक आए थे। महल जो कुछ क्षण पहले तक रहस्य और प्रतीक्षा के बोझ तले दबा था, अब पुनः उत्सव के कोलाहल से गूंज उठा। राजा ने उन सभी ज्योतिषियों को अमूल्य उपहार देने की घोषणा की। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवताओं ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया हो। किंतु इस उल्लास के महासागर के बीच एक द्वीप ऐसा था जहां शांति नहीं थी। वह थे उन सभी ज्योतिषियों में सबसे वरिष्ठ, सबसे ज्ञानी और सबसे सम्मानित आचार्य, जिनकी आयु शताब्दियों की साक्षी प्रतीत होती थी और जिनके नेत्रों में ब्रह्मांड की गहराइयां समाई थीं। वे तब से मौन थे जब से उन्होंने अपनी गणना समाप्त की थी। उनका मुखमंडल किसी गहन पीड़ा से तमतमाया हुआ था और उनकी दृष्टि जन्म कुंडली पर ऐसे टिकी थी जैसे वे किसी पाताल लोक के अंधकार में झांक रहे हों। उनके चेहरे पर उभर आई चिंता की लकीरें ऐसी गहरी थीं जैसे किसी सूखे हुए नदी तल में दरारें पड़ गई हों। राजा हिमा की पैनी दृष्टि से यह छिपा न रह सका। उनका उल्लास से भरा मन अचानक किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर उस वरिष्ठ ज्योतिषी से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप मौन क्यों हैं? क्या मेरी प्रसन्नता में आप सम्मिलित नहीं हैं? अथवा क्या आपकी गणना कोई और ही संकेत दे रही है? उस प्रश्न ने जैसे सभा में व्याप्त समस्त ध्वनि को सोख लिया। उत्सव का शोर थम गया, वाद्यों की ध्वनि रुक गई और सबकी आंखें उस एक वृद्ध ज्योतिषी पर टिक गईं। आचार्य ने एक लंबी भारी सांस ली, जैसे वे अपने भीतर उठे किसी बवंडर को शांत करने का प्रयास कर रहे हों। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, राजन, आपके पुत्र की कुंडली में जो राजयोग हैं, वे सहस्त्रों वर्षों में किसी एक को प्राप्त होते हैं। इन सभी विद्वानों ने जो कुछ भी कहा है वह अक्षरशः सत्य है। आपका पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी और चक्रवर्ती सम्राट अवश्य बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने एक क्षण के लिए रुककर राजा के चेहरे पर लौट आई आशा की किरण को देखा और फिर उनके शब्द और भी भारी हो गए। किंतु राजन, हर प्रकाश के साथ एक छाया चलती है। इस जन्म कुंडली में जहां एक ओर राजयोग का हिमालय खड़ा है, वहीं दूसरी ओर एक अत्यंत अशुभ योग की गहरी खाई भी है। कुंडली में एक ऐसा अंधकार है, एक ऐसा घातक योग विद्यमान है जिसे हम चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते। सभा में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आत्मा खींच ली हो। राजा का चेहरा जो अभी अभी गर्व से दमक रहा था, अब भय से पीला पड़ गया था। उन्होंने अपने कांपते हुए स्वर में पूछा, क्या हुआ आचार्य? कृपया स्पष्ट कहें, मेरे मन को इस दुविधा में न छोड़ें। सत्य चाहे जितना भी कटु हो, उसे सुनने का साहस मुझ में है। वरिष्ठ ज्योतिषी ने अपनी झुकी हुई पलकें उठाई और उनकी करुणामयी दृष्टि राजा की भयभीत आंखों से मिली। उन्होंने कहा, हे नरेश, विधाता का लेख अत्यंत जटिल है। इस कुंडली के अष्टम भाव पर जो आयु का स्थान है, क्रूर ग्रहों की ऐसी मार है और चंद्रमा की स्थिति इतनी निर्बल है कि एक भयानक अल्पायु योग का निर्माण हो रहा है। राजकुमार के जीवन पर एक प्राणघातक संकट का साया है, सर्पदंश से मृत्यु का साया। मृत्यु, यह एक शब्द वज्र की तरह राजसभा पर गिरा। महारानी के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई और वे मूर्छित होने को हो गईं। राजा हिमा अपने सिंहासन से ऐसे खड़े हुए जैसे उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने धक्का दिया हो। उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई थी।
राजमहल की दीवारें घूमती हुई प्रतीत हो रही थीं। उन्होंने लड़खड़ाते हुए आगे बढ़कर ज्योतिषी के हाथ पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, नहीं नहीं आचार्य, ऐसा नहीं हो सकता। कोई उपाय होगा, कोई विधान, कोई अनुष्ठान। आप ज्ञानी हैं, आप मार्ग दिखाइए। मैं अपना सर्वस्व लुटा दूंगा, पर मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ ज्योतिषी की आंखों में असहायता की पीड़ा थी। उन्होंने कहा, राजन, हमने हर संभव उपाय का विचार कर लिया है, किंतु यह योग इतना प्रबल है, ग्रहों की यह युति इतनी घातक है कि इसका टलना लगभग असंभव है। यह प्रारब्ध का वह कठोर सत्य है जिसके समक्ष हम सभी विवश हैं। राजा के मन में आशा की आखिरी किरण अभी भी बाकी थी। उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति बटोरकर पूछा, ये कब होगा? यह अनर्थ किस दिन घटेगा? किस पहर? मुझे समय बताइए ताकि मैं उस काल को ही अपने राज्य से निर्वासित कर दूं, उस क्षण को ही रोक लूं। ज्योतिषी ने अपनी प्राचीन पोथियों के पन्ने पलटे, उन पर लिखे गूढ़ अक्षरों पर अपनी उंगली फिराई और फिर एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने समय को ही मानो स्थिर कर दिया। उन्होंने अपनी गहरी और कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, ग्रहों की गणना के अनुसार यह अनहोनी उस दिन होगी जिस दिन राजकुमार का जीवन अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा, जिस दिन वे संसार के सबसे बड़े सुख का अनुभव करेंगे, यानी उनके विवाह के ठीक चौथे दिन। यह कहकर ज्योतिषियों ने अपनी आंखें झुका लीं, क्योंकि वे एक पिता के चेहरे पर लिखी उस असहनीय पीड़ा को देखने का साहस नहीं कर सकते थे। जिस विवाह को एक नए जीवन का आरंभ माना जाता है, वही उनके पुत्र के जीवन का अंत बनेगा। जिस दिन वह पूर्ण होगा, उसी दिन वह शून्य हो जाएगा। ये कैसी विडंबना थी! यह कैसा क्रूर परिहास था नियति का! पूरे राजमहल को, उस पूरे राज्य को जो अभी क्षण भर पहले तक आनंद के शिखर पर था, एक अनजाने, अज्ञात और अटल भय के सन्नाटे ने अपने काले आगोश में घेर लिया। वह राजकुमार जो एक वरदान बनकर आया था, अपने साथ एक ऐसा अभिशाप भी लाया था जिसका कोई निवारण नहीं था। और उस दिन के बाद हिमा के राज्य से सच्ची हंसी और निश्चिंत उत्सव हमेशा के लिए विदा हो गए। भविष्यवाणी का वह अंधकारमय शब्द राजमहल की दीवारों में सीसे की तरह पिघलकर समा गया था। बाहर संसार बदल रहा था, ऋतुएं आ जा रही थीं, बालक युवा हो रहे थे और युवा वृद्ध, किंतु राजा हिमा के अंतःकरण में समय उसी एक क्षण पर आकर ठहर गया था जब वरिष्ठ ज्योतिषी ने उनके पुत्र के विवाह के चौथे दिन को उसकी मृत्यु का दिन घोषित किया था। उस दिन के बाद से राजा हिमा केवल एक शासक नहीं, अपितु एक भयभीत पिता थे, एक ऐसे पहरेदार जो अपने पुत्र की सांसों की गिनती करता था। राजकुमार जिसका नामकरण उसके तेज और पराक्रम की आशा में आदित्य रखा गया था, समय के साथ बड़ा हो रहा था। उसका शरीर गठीला हो रहा था, उसकी भुजाओं में बल आ रहा था और उसकी बुद्धि शास्त्रों के गहनतम रहस्यों को भी सरलता से भेद लेती थी। गुरुओं ने उसे शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा में पारंगत कर दिया था। उसके तरकश से निकला बाण ध्वनि की गति से लक्ष्य को भेदता था और उसके मुख से निकले तर्क अकाट्य होते थे। वह हर दृष्टि से एक भावी चक्रवर्ती सम्राट के योग्य था, किंतु उसकी आंखों में एक स्थायी उदासी बस गई थी, एक ऐसी रिक्तता जिसे संसार का कोई भी ऐश्वर्य भर नहीं सकता था। उसके लिए राजमहल एक भव्य कारागार था, एक ऐसा सोने का पिंजरा जिसकी सलाखें अदृश्य थीं, पर किसी भी लौ श्रृंखला से अधिक मजबूत थीं। ये सलाखें उसके पिता के प्रेम और भय से निर्मित थीं। राजा हिमा ने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि उनके पुत्र के जीवन में विवाह शब्द का प्रवेश भी न हो सके। राजकुमार आदित्य के कक्षों के आसपास किसी भी युवती, चाहे वह दासी हो या कोई राजकन्या, के आने पर कठोर प्रतिबंध था। जब वह महल के उद्यानों में विचरण करने निकलता तो पहले ये सुनिश्चित कर लिया जाता था कि वहां कोई भी स्त्री उपस्थित न हो। उसके अध्ययन के लिए जो ग्रंथ चुने जाते, उनमें से श्रृंगार रस और प्रेम की गाथाओं वाले अध्यायों को या तो हटा दिया जाता या उन्हें किसी और कथा से बदल दिया जाता। राजा की यह सतर्कता एक जुनून का रूप ले चुकी थी। वे अपने पुत्र को संसार के हर सुख से वंचित रखने को तैयार थे, यदि वह सुख उसे मृत्यु के उस भयावह द्वार की ओर एक पग भी ले जाता हो। राजकुमार आदित्य अपने पिता के इस व्यवहार को समझ नहीं पाता था। वह अपने पिता से अगाध प्रेम करता था, पर उसे यह निरंतर पहरेदारी एक बंधन की तरह चुभती थी। वह झरोखे में खड़ा होकर बाहर की दुनिया को देखता, किसानों को खेत में काम करते,
युवतियों को पनिघट से जल भर कर लाते, बच्चों को गलियों में खेलते, और उसका मन एक अनजानी पीड़ा से भर जाता। वह देखता था कि उसके हम उम्र अन्य राजकुमार आखेट पर जाते हैं, स्वयंवरों में भाग लेते हैं और अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेते हैं, जबकि उसका जीवन एक पूर्व निर्धारित, सुरक्षित और अत्यंत नीरस पथ पर बढ़ाया जा रहा था। कई बार उसने साहस करके अपने पिता से इस एकांतवास का कारण पूछना चाहा। पिताश्री, मैंने ऐसी कौन सी भूल की है कि मुझे इस प्रकार संसार से विलग रखा जाता है? क्या मैं आपका पुत्र होने के योग्य नहीं हूँ? राजा हिमा के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता था। वे बस अपने पुत्र को गले लगा लेते, उनकी आंखें नम हो जाती और वे कहते, पुत्र, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए कर रहा हूँ। यह रहस्यमय उत्तर आदित्य की जिज्ञासा को और भी भड़का देता। उसे लगता कि उसके जन्म के साथ कोई गहरा रहस्य जुड़ा है, एक ऐसा रहस्य जिसे सब जानते हैं सिवाय उसके। उसकी उदासी गहरी होती गई और उसकी मुस्कान दुर्लभ हो गई। वह महल के सबसे ऊंचे झरोखे में घंटों खड़ा रहता, आकाश के पंछियों को देखता और अपनी अदृश्य बेड़ियों के बारे में सोचता। किंतु नियति की पटकथा किसी राजा की आज्ञाओं से नहीं लिखी जाती। वह अपनी राह स्वयं बनाती है, चाहे मार्ग में पर्वत ही क्यों न आ जाए। हिमा के राज्य की सीमा से सटा हुआ एक और समृद्ध राज्य था, जिसके शासक की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। उनकी एक ही पुत्री थी, राजकुमारी सावित्री। सावित्री का नाम उसके गुणों का पर्याय था। उसका सौंदर्य ऐसा था कि पूर्णिमा का चांद भी उसके समक्ष निष्प्रभ लगे, किंतु उसकी ख्याति केवल उसके रूप के कारण नहीं थी। उसकी बुद्धि और ज्ञान की प्रोफाउंड और अथाह सागर जैसी थी, और उसका निश्चय हिमालय के शिखर की तरह अटल था। वह केवल एक राजकुमारी नहीं थी, अपितु एक विदुषी थी, जिसने राजनीति और दर्शन शास्त्र का ऐसा गहन अध्ययन किया था कि बड़े बड़े मंत्री भी जटिल समस्याओं पर उससे परामर्श लेते थे। उसके चरित्र में कोमलता और दृढ़ता का अद्भुत संतुलन था। एक वसंत ऋतु की बात है, राजकुमारी सावित्री अपनी सखियों के साथ अपने राज्य की सीमाओं के निकट स्थित एक प्राचीन देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए निकली थी। उनका काफिला जब हिमा के राज्य के पास से गुजर रहा था, तो उन्होंने दूर से उस भव्य राजमहल को देखा। उसकी बनावट और वैभव से आकर्षित होकर उन्होंने अपनी सखियों से वहीं पास के एक उपवन में विश्राम करने को कहा। उपवन से राजमहल का एक भाग स्पष्ट दिखाई देता था। जब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ हास परिहास कर रही थी, तभी संयोगवश उनकी दृष्टि महल के उसी सबसे ऊंचे झरोखे पर पड़ी, जहां राजकुमार आदित्य खड़ा था। उस क्षण समय जैसे थम गया। राजकुमार ने नीचे उपवन में उस अलौकिक सौंदर्य की स्वामिनी को देखा, जिसके मुख पर स्वतंत्रता और आनंद की आभा थी। राजकुमारी ने ऊपर झरोखे में उस तेजस्वी युवक को देखा, जिसकी आंखों में ब्रह्मांड की सारी उदासी और एक अनकही प्यास सिमटी हुई थी। दोनों की आंखें मिली और उस एक मौन संवाद में सहस्रों शब्द कह दिए गए। यह केवल आकर्षण नहीं था, यह दो आत्माओं की पहचान थी। राजकुमार ने पहली बार किसी ऐसी स्त्री को देखा था जिसने उसके हृदय के तारों को झंकृत कर दिया था। उसे ये अनुभव हुआ कि उसका जीवन अब तक कितना अधूरा था। राजकुमारी ने उस राजकुमार की आंखों में वह पीड़ा पढ़ ली थी, और उनके मन में एक अदम्य इच्छा जागी कि वह उस पीड़ा का कारण जाने और उसका निवारण करें। कुछ पल तक वे एक दूसरे को अपलक देखते रहे। आसपास का संसार उनके लिए लुप्त हो चुका था। फिर एक सखी के टोकने पर राजकुमारी को होश आया और उन्होंने अपनी दृष्टि झुका ली, पर तब तक बाण धनुष से निकल चुका था। वे दोनों पहली ही दृष्टि में एक दूसरे को अपना हृदय दे बैठे थे। उस दिन के बाद दोनों की दुनिया बदल गई। राजकुमार आदित्य, जो अब तक मौन और उदास रहता था, उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। वह अब भी उसी झरोखे में खड़ा होता, पर अब उसकी आंखों में निराशा नहीं, प्रतीक्षा होती थी। उधर राजकुमारी सावित्री अपने शिविर में लौट तो आईं, पर उनका मन उसी झरोखे में अटक गया था। उन्होंने अपनी सबसे विश्वास पात्र सखी को उस रहस्यमयी राजकुमार के विषय में पता लगाने का आदेश दिया। सखी एक चतुर स्त्री थी। उसने भेष बदलकर नगर में प्रवेश किया और कुछ ही दिनों में पूरी कथा का पता लगा लिया। उसने न केवल राजकुमार आदित्य के नाम और गुणों के बारे में जाना, बल्कि उस भयावह भविष्यवाणी के बारे में भी जान लिया जो उनके जन्म के साथ जुड़ी थी। विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से मृत्यु का श्राप। जब सखी ने लौटकर ये सब राजकुमारी को बताया,
तो उसे लगा था कि राजकुमारी भयभीत हो जाएंगी या इस विचार को ही अपने मन से त्याग देंगी। किंतु जो हुआ वह अप्रत्याशित था। उस विनाशकारी भविष्यवाणी के बारे में सुनकर सावित्री के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वह भयभीत होने की बजाय और भी दृढ़ हो गई। यह मुस्कान भय पर विजय की मुस्कान थी, अपनी बुद्धि और सामर्थ्य पर विश्वास की मुस्कान थी। उन्होंने अपनी सखी से कहा, अब मेरा निश्चय और भी अडिग हो गया है। यदि नियति ने उनके जीवन की डोर इतनी छोटी लिखी है तो यह मेरे प्रेम की परीक्षा है। मैं उस डोर को अपने कर्म और विश्वास से लंबा करूंगी। उसी दिन उन्होंने अपने पिता, जो उनसे असीम स्नेह करते थे, के समक्ष जाकर अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, मैंने अपना वर चुन लिया है। मैं विवाह करूंगी तो केवल राजा हिमा के पुत्र राजकुमार आदित्य से। राजा ये सुनकर प्रसन्न हुए, क्योंकि हिमा का राज्य एक योग्य और सम्मानित राज्य था। किंतु फिर सावित्री ने उन्हें उस भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनकर राजा का चेहरा हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाने का बहुत प्रयास किया। पुत्री, ये कैसा हठ है? तुम जानबूझकर अपने जीवन को संकट में क्यों डालना चाहती हो? संसार में योग्य राजकुमारों की कोई कमी नहीं है। तुम एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करने पर क्यों तुली हो जिसकी मृत्यु निश्चित है? राजकुमारी ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, पिताजी, मृत्यु तो हम सबकी निश्चित है, किसी की आज तो किसी की कल। क्या उस भय से हम जीना छोड़ दें? मैंने राजकुमार की आंखों में जीवन की प्यास देखी है, एक ऐसा जीवन जो उन्हें कभी जीने ही नहीं दिया गया। भय के 700 वर्षों का जीवन जीने से कहीं बेहतर है प्रेम और साहस के साथ 4 दिन का जीवन जीना। यदि उनके भाग्य में मृत्यु लिखी है तो मैं अपने प्रेम और कर्म से उस भाग्य को भी चुनौती दूंगी। मैं यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आऊंगी। कृपया आप मुझे मेरा धर्म निभाने की आज्ञा दें। सावित्री के आत्मविश्वास और तर्कों के आगे उनके पिता निरुत्तर हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री की आंखों में ऐसी दृढ़ता देखी जिसे डिगाना असंभव था। भारी मन से उन्होंने राजा हिमा के पास विवाह का प्रस्ताव भेजने की स्वीकृति दे दी। जब यह प्रस्ताव राजपुरोहित के माध्यम से राजा हिमा के दरबार में पहुंचा तो वे चकित रह गए। कहा तो वे अपने पुत्र को स्त्रियों की छाया से भी दूर रखते थे, और कहा आज पड़ोसी राज्य की सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी का विवाह प्रस्ताव स्वयं उनके द्वार पर आया था। उन्होंने प्रस्ताव लाने वाले पुरोहित को पूरी सच्चाई बता दी, उस श्राप के बारे में एक बार फिर से अवगत कराया, इस आशा में कि वे ये प्रस्ताव वापस ले लेंगे। किंतु पुरोहित ने उत्तर दिया, महाराज, हमारी राजकुमारी इस सत्य को जानने के बाद ही इस निर्णय पर पहुंची है। उनका निश्चय अटल है। अब राजा हिमा एक भयानक धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ उनके पुत्र की मृत्यु का वह भयावह सत्य था, जो वर्षों से एक दानव की तरह उनके सीने पर बैठा था। दूसरी तरफ राजकुमारी सावित्री का अदम्य आत्मविश्वास और अपने पुत्र का प्रेम था, जो उस प्रस्ताव के बारे में सुनकर एक नए जीवन से भर उठा था। राजकुमार आदित्य ने जब यह सुना तो वे अपने पिता के चरणों में गिर पड़े और बोले, पिताश्री, आपने मुझे जीवन दिया, पर आज मैं आपसे अपना जीवन मांगता हूँ। मुझे राजकुमारी सावित्री से विवाह करने की अनुमति दीजिए। यदि मेरे भाग्य में कुछ क्षणों का ही सुख लिखा है तो मुझे उसे भोग लेने दीजिए। इस घुट-घुट कर जीने से तो वह एक क्षण की मृत्यु कहीं बेहतर होगी। अपने पुत्र की आंखों में जीवन के लिए ऐसी प्रबल इच्छा देखकर राजा हिमा का हृदय पिघल गया। उनका वर्षों का बनाया हुआ भय का बांध टूट गया। उन्हें यह बोध हुआ कि अपने पुत्र को मृत्यु से बचाने की कोशिश में वे उसे जीवन से ही वंचित करते आए हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे वे अपने कंधों से वर्षों का बोझ उतार रहे हों, और अपने पुत्र की हठ और राजकुमारी के आत्मविश्वास के आगे अंततः वे झुक गए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विवाह की तिथि निश्चित हुई। राजमहल में वर्षों बाद फिर से शहनाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए जाने लगे और उत्सव की तैयारियां होने लगी। किंतु यह उत्सव खोखला था। इस संगीत में एक अनकहा दर्द था। हर कोई मुस्कुरा रहा था, पर किसी की भी आंखें नहीं हंस रही थीं, क्योंकि हर गीत के पीछे, हर शहनाई की धुन के नीचे और हर मंत्रोच्चार के साथ एक अनसुनी भयावह उल्टी गिनती चल रही थी। विवाह के बाद चौथा दिन, स्वर्ग के देवताओं और पृथ्वी के मनुष्यों की साक्षी में विवाह की पवित्र रीतियां संपन्न हुई।
अग्नि के साथ फेरे लेते हुए राजकुमार आदित्य और राजकुमारी सावित्री ने एक दूसरे को केवल जीवन साथी के रूप में नहीं, अपितु एक दूसरे की नियति के भागीदार के रूप में स्वीकार किया था। शहनाइयों का संगीत राजमहल के कनकन में गूंज रहा था, किंतु उन सभी के हृदयों में जो उस भयावह सत्य को जानते थे, यह संगीत एक करुण विलाप जैसा प्रतीत हो रहा था। राजा हिमा अपने सिंहासन पर पत्थर की मूरत बने बैठे थे। उन्होंने अपनी आंखों से अपने पुत्र के विवाह का वह दृश्य देखा जिसके विचार मात्र से वे वर्षों तक कांपते रहे थे। हर मंत्र जो वरवधू की दीर्घायु के लिए पढ़ा जा रहा था, उनके हृदय पर एक हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। वे उस पिता की तरह थे जो स्वयं अपने पुत्र को मृत्यु के उस द्वार तक छोड़कर आया था, जिससे वह उसे जीवन भर बचाता रहा था। विवाह की पहली रात नव विवाहितों का कक्ष फूलों और दीपकों से सजाया गया था, किंतु उस सज्जा के पीछे एक अदृश्य भय की परत थी। बाहर महल के हर द्वार पर 2 गुने पहरेदार लगा दिए गए थे। सशस्त्र सैनिक मशाले लिए हर दीवार, हर कोने की निगरानी कर रहे थे। आदित्य और सावित्री कक्ष में अकेले थे, पर उन्हें ज्ञात था कि वे अकेले नहीं हैं। मृत्यु की छाया उनके साथ थी। उस भविष्यवाणी का मौन स्वर उनके बीच गूंज रहा था। आदित्य अपनी पत्नी के अनुपम सौंदर्य को निहार रहे थे, उस मुख को देख रहे थे जिसमें कहीं भी भय की एक रेखा तक नहीं थी। उन्होंने धीरे से सावित्री का हाथ अपने हाथों में लिया और पाया कि वह बिल्कुल भी कांप नहीं रहा था। उस स्पर्श ने आदित्य के भीतर एक अजीब सी शांति का संचार किया। उस रात वे बहुत कम सोए। वे बातें करते रहे, अपने बचपन की, अपने सपनों की, उन विषयों की जो 2 अपरिचितों को एक दूसरे के सबसे निकट ले आते हैं। वे दोनों जानते थे कि उनके पास समय बहुत कम है और हर क्षण अनमोल था। दूसरा दिन उगा। सूर्य की किरणें महल के कंगूरों पर पड़ी, किंतु वे उस अंधकार को भेद न सकी जो लोगों के मन में समाया हुआ था। राजा हिमा की व्याकुलता अब अपनी चरम सीमा पर थी। उन्होंने राज्य के सबसे प्रसिद्ध सपेरों और गारुड़ी विद्या के विशेषज्ञों को बुलवा लिया था। वे सपेरे अपनी बीन लेकर महल के चप्पे चप्पे में घूमने लगे। उनकी बीन से निकलती धुनें हवा में एक अजीब सा विषाद घोल रही थीं। वे हर बिल, हर दरार, हर संभावित स्थान पर विष उतारने वाले मंत्र फूंक रहे थे और जड़ी बूटियों का धुआं कर रहे थे। यह एक हताश प्रयास था, मनुष्य की उस अंतिम चेष्टा का प्रतीक जब वह जानता है कि शत्रु भौतिक नहीं बल्कि दैवीय है। किंतु हर कोई, यहाँ तक कि स्वयं राजा भी, अपने हृदय के किसी कोने में यह जानता था कि यह कोई साधारण सर्प नहीं होगा जिसे एक सपेरा पकड़ सके। यह स्वयं काल का दूत होगा, यमराज का वह अमोघ अस्त्र जिसे कोई मानवीय उपाय रोक नहीं सकता। राजवैद्यों ने दुनिया की सबसे दुर्लभ जड़ी बूटियों से सर्पविष के सबसे शक्तिशाली मारक तैयार कर लिए थे, पर वे भी जानते थे कि वे केवल अपनी विवशता पर पर्दा डाल रहे हैं। दूसरे दिन की शाम ढली। महल में भय और भी सघन हो गया था। अब हर कोई केवल फुसफुसाकर बात कर रहा था, जैसे ऊंची आवाज उस सोए हुए काल को जगा देगी। राजकुमार आदित्य अपनी पत्नी को महल का पुस्तकालय दिखाने ले गए। वहां हजारों ग्रंथ थे, जिनमें ज्ञान और वीरता की गाथाएं भरी पड़ी थीं। आदित्य ने एक ग्रंथ उठाते हुए कहा, देखो सावित्री, इसमें उन महान योद्धाओं की कथाएं हैं जिन्होंने अपने पराक्रम से शत्रुओं पर विजय पाई। सावित्री ने उस ग्रंथ को हाथ में लिया और मुस्कुराकर कहा, स्वामी, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। वह है भय, और सबसे बड़ी विजय शस्त्रों से नहीं, बुद्धि और निश्चय से प्राप्त होती है। उनके शब्दों में इतना आत्मविश्वास था कि आदित्य को एक क्षण के लिए लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें अपनी पत्नी के शांत चेहरे में एक ऐसी शक्ति का आभास हो रहा था जो किसी भी भविष्यवाणी से कहीं अधिक प्रबल थी। वह केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वह एक चट्टान थी जिसके सहारे वे इस प्रलय के तूफान में खड़े रह सकते थे। और फिर तीसरा दिन आया, वह दिन जो प्रलय की रात से ठीक पहले का दिन था। उस दिन महल में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। सपेरों ने अपनी बीन समेट ली थी, सैनिक चुपचाप अपनी जगहों पर खड़े थे और दास दासियां एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा राजमहल अपनी सांस रोके किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहा हो। राजा हिमा ने उस दिन अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। वे बस देवालय में बैठे, आंखों में आंसू लिए, उन देवताओं से अपने पुत्र की प्राण भिक्षा मांग रहे थे जिनकी पूजा उन्होंने जीवन भर की थी। जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर ढल रहा था, हर एक किरण के साथ लोगों की आशा भी डूब रही थी।
राजकुमार आदित्य का धैर्य भी अब जवाब देने लगा था। वह श्राप, जो अब तक एक दूर की आशंका थी, अब एक भयावह वास्तविकता बनकर उनके सामने खड़ा था। उन्होंने सावित्री की ओर देखा और कांपते स्वर में कहा, सावित्री, मुझे भय लग रहा है। कल की रात, क्या यह हमारी अंतिम रात होगी? क्या हमारा साथ केवल इतना ही लिखा था? उनकी आंखों में वह भय था जिसे वे 2 दिनों से अपने भीतर दबाए हुए थे। सावित्री ने आगे बढ़कर अपने पति के दोनों हाथ दृढ़ता से थाम लिए। उनकी आंखों में भय नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई सेनापति युद्ध की अंतिम और निर्णायक रणनीति बना चुका हो। उन्होंने कहा, स्वामी, क्या आपको मुझ पर और मेरे प्रेम की शक्ति पर विश्वास है? उनकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि आदित्य का सारा भय एक पल के लिए लुप्त हो गया। उन्होंने उत्तर दिया, सावित्री, मुझे अब अपने जीवन से भी अधिक तुम पर विश्वास है। जब से तुम मेरे जीवन में आई हो, मैंने जीना सीखा है। यदि मृत्यु भी आए तो मुझे उसका भय नहीं, बस तुमसे बिछुड़ने का दुख होगा। यह सुनकर सावित्री के चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय का भाव आया। उन्होंने कहा, तो फिर मेरी एक बात मानिए। कल का दिन और कल की रात हमारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। मैं जो कहूंगी, क्या आप अक्षरशः उसका पालन करेंगे? आदित्य ने बिना एक पल सोचे स्वीकृति में सिर हिला दिया। तब सावित्री ने अपने कक्ष के विशालकाय काष्ठ के द्वार की ओर देखा और कहा, ठीक है, अब कोई भी इस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा और न ही हम बाहर जाएंगे। यह कहकर वे स्वयं उठीं और कक्ष के भारी द्वार को अंदर से मजबूत अर्गला लगाकर बंद कर दिया। उस अर्गला के गिरने की आवाज एक घोषणा की तरह थी, दुनिया के लिए, नियति के लिए और स्वयं मृत्यु के लिए, कि इस कक्ष की सीमा के भीतर अब एक अलग ही विधान चलेगा। कक्ष को सुरक्षित करने के बाद सावित्री ने अपने विवाह के समस्त आभूषणों और वस्त्रों की पेटियां खोली। उन्होंने एक एक करके सारे स्वर्ण आभूषण, मणियां, रत्न और बहुमूल्य वस्त्र बाहर निकाले। फिर उन्होंने दासियों से मंगवाए हुए सैकड़ों दियों में शुद्ध घृत भरना आरंभ किया। आदित्य यह सब चुपचाप देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। तीसरी रात जब गहरी होने लगी तो सावित्री का कार्य आरंभ हुआ। उन्होंने राजकुमार से कहा, स्वामी, कल सूर्यास्त से लेकर अगले सूर्योदय तक आप एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे। हम सोएंगे नहीं। हम इस रात को जागकर पराजित करेंगे। उनकी योजना अब धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह केवल जागने के लिए नहीं कह रही थी, वह एक अभेद्य दुर्ग का निर्माण कर रही थी। उन्होंने कक्ष के हर कोने में, हर आले में, हर खिड़की पर दीपक प्रज्वलित कर दिए। कुछ ही देर में पूरा कक्ष सहस्त्रों दीपकों की लौ से ऐसे जगमगा उठा जैसे कार्तिक की अमावस्या को दीपावली मनाई जा रही हो। कक्ष में अंधकार का एक कण भी शेष नहीं था। प्रकाश ज्ञान का, जीवन का और चेतना का प्रतीक है, और सावित्री ने प्रकाश का एक ऐसा सागर रच दिया था जिसमें मृत्यु की अंधकारमय छाया का प्रवेश असंभव था। इसके बाद उन्होंने अपने सारे बहुमूल्य आभूषणों और स्वर्ण मुद्राओं का एक विशाल ढेर कक्ष के द्वार के ठीक सामने लगा दिया। वह ढेर सूर्य के प्रकाश में चमकते किसी छोटे पर्वत जैसा लग रहा था। यह केवल एक अवरोध नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक जाल था, संसार के मोह का, माया का एक ऐसा प्रदर्शन जो किसी भी आगंतुक का ध्यान भटकाने के लिए पर्याप्त था। फिर उन्होंने ताजे पुष्पों, सुगंधित इत्रों और कपूर से पूरे वातावरण को महका दिया। उन्होंने स्वादिष्ट फलों और मिष्ठान्नों की थालियां सजाकर रखीं। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, वे उस रात चेतना के हर स्तर को जागृत रखना चाहती थीं। वे चाहती थीं कि उनकी दृष्टि प्रकाश देखे, उनकी नासिका सुगंध का अनुभव करे, उनकी जिह्वा स्वाद ले और उनके कान निरंतर ध्वनि सुने। यह प्रलय की रात के लिए रचा गया एक चक्रव्यूह था, एक ऐसा चक्रव्यूह जो शस्त्रों से नहीं बल्कि बुद्धि, प्रेम और अटूट निश्चय से बना था। महल के बाहर मृत्यु अपने दूत को भेजने के लिए समय की प्रतीक्षा कर रही थी, और अंदर एक स्त्री अपनी आंखों में रात्रि की सारी सजगता समेटे अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए नियति से युद्ध करने के लिए अपना मोर्चा सजा रही थी। रात का हर बीतता पहर उस अंतिम क्षण को निकट ला रहा था, और सावित्री का चक्रव्यूह मृत्यु की उस अंतिम दस्तक की प्रतीक्षा में अभेद्य खड़ा था। निश्चय ही प्रस्तुत है उस अमर कथा का चतुर्थ अध्याय, आपके दिए गए निर्देशों के अनुसार, संपूर्ण विस्तार और गहनता के साथ। चौथे दिन का सूर्य आकाश में एक अनिच्छुक यात्री की तरह चढ़ा। उसकी किरणों में वह ऊष्मा और जीवनदायिनी ऊर्जा नहीं थी जो सदा हुआ करती थी।
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह भी उस भयावह भविष्यवाणी के सत्य को जानता हो और अस्ताचल की ओर जाने से भयभीत हो। पूरे राजमहल पर एक मृत्यु तुल्य शांति छाई हुई थी। दिन के क्रियाकलाप यंत्रवत हो रहे थे, बिना किसी आत्मा के। राजा हिमा ने स्वयं को एक कक्ष में बंद कर लिया था। उनकी प्रार्थनाएं अब मौन हो चुकी थीं और उनकी आंखें बस उस पश्चिमी आकाश की ओर टिकी थीं, जहां आज उनके पुत्र का भाग्य सूर्य अस्त होने वाला था। जैसे जैसे दोपहर ढली और सांध्यकाल की लालिमा ने आकाश को अपने रक्तिम रंग में रंगना आरंभ किया, वह शांति एक असहनीय दम घोंटू बोझ में परिवर्तित हो गई। महलों की दीवारों से टकराकर लौटती हवा में भी एक सर्द विलाप सुनाई दे रहा था। वह अंतिम सूर्यास्त था, नियति के द्वारा दी गई समय सीमा का अंतिम क्षण। जैसे ही सूर्य का अंतिम किनारा क्षितिज के नीचे डूबा और अंधकार ने अपना पहला कदम धरती पर रखा, राजकुमारी सावित्री अपने स्थान से उठीं। उनकी चाल में न कोई शीघ्रता थी, न कोई संशय। वे एक ऐसी सेनापति की भांति प्रतीत हो रही थी जिसने युद्ध की समस्त तैयारियां अपने मन में कर ली हैं और अब केवल उन्हें क्रियान्वित करना शेष है। उन्होंने राजकुमार आदित्य की ओर देखा, जिनकी आंखों में भय और आशा का एक द्वंद्व चल रहा था, और एक शांत मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, अब समय आ गया है, अब हम अपना दुर्ग बनाएंगे। उन्होंने सबसे पहले उन भारी संदूकों को खोला जिनमें उनके विवाह में मिले समस्त उपहार, आभूषण और संपदा रखी थी। एक एक करके उन्होंने अपनी साड़ियां, जो सोने और चांदी के तारों से बुनी गई थी, बाहर निकाली। फिर उन्होंने वे रत्न जड़ित करधनियां, वे मानिक और पन्ने से जड़े हार, वे कुंदन के कर्णफूल और हीरे की नथें निकाली, जिन्हें किसी भी स्त्री का अंतिम सपना माना जाता है। स्वर्ण मुद्राओं से भरे भारी थैले, चांदी के आभूषणों से भरी पेटियां, सब कुछ उस कक्ष के मध्य में एकत्रित होने लगा। आदित्य यह सब विस्मय से देख रहे थे। सावित्री के लिए इस समय ये सब मात्र सोना चांदी नहीं था, ये उनके शस्त्र थे। उन्होंने एक एक आभूषण को, एक एक मुद्रा को उठाया और कक्ष के मुख्य द्वार के भीतर देहरी के पास उनका ढेर लगाना आरंभ कर दिया। स्वर्ण मुद्राओं की खनक उस मौन कक्ष में किसी युद्ध के नगाड़े की तरह गूंज रही थी। धीरे धीरे वह ढेर ऊंचा होता गया। वह कोई साधारण ढेर नहीं था, वह माया का, संसार के समस्त वैभव और आकर्षण का एक पर्वत था, जिसे सावित्री मृत्यु के मार्ग में एक बाधा के रूप में खड़ा कर रही थी। कुछ ही समय में द्वार के भीतर स्वर्ण और रत्नों का एक ऐसा विशाल ढेर लग गया जो किसी भी मनुष्य के लिए बिना उसे छुए या गिराए लांघना सर्वथा असंभव था। वह ढेर अंतिम अस्त होते सूर्य की बची खुची रोशनी में ऐसे दमक रहा था जैसे वह स्वयं सूर्य का ही एक अंश हो। अपने दुर्ग की पहली दीवार खड़ी करने के बाद सावित्री ने अपना दूसरा और सबसे शक्तिशाली अस्त्र उठाया, प्रकाश। उन्होंने पहले से ही सैकड़ों मिट्टी के दिए शुद्ध घृत से भरकर तैयार रखे थे। अब उन्होंने एक दीपक प्रज्वलित किया और उसे उस स्वर्ण राशि के ठीक सामने स्थापित कर दिया। उस एक छोटी सी लौ ने अंधकार पर पहला प्रहार किया। फिर उन्होंने दूसरा दीपक जलाया, फिर तीसरा, फिर चौथा। वे एक तपस्विनी की भांति पूरी लगन और एकाग्रता से उस कक्ष को प्रकाश से भरने लगी। उन्होंने दीपकों की पंक्तियां उस आभूषणों के पर्वत के चारों ओर सजा दी। उन्होंने कक्ष के हर कोने में, हर झरोखे पर, हर स्तंभ के पास दीपक रख दिए। कोई भी स्थान ऐसा नहीं बचा जहां अंधकार अपनी शरण ले सकता। कुछ ही देर में वह कक्ष सहस्त्रों दीपकों की ज्योति से जगमगा उठा। सोने के ढेर पर जब उन हजारों दियों का प्रकाश पड़ा तो वह स्वर्ण राशि किसी धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होने लगी। प्रकाश और स्वर्ण का वह संयोग एक स्वर्ण अग्नि में परिवर्तित हो गया था, जिसकी चमक इतनी तीव्र थी, इतनी असहनीय थी कि सीधी आंखें उठाकर उसे देखना भी कठिन था। पूरा कक्ष और उसका प्रवेश द्वार दियों की लौ और सोने की चमक से इस तरह देदीप्यमान हो उठा मानो वहां सहस्त्र सूर्य एक साथ उतर आए हों। प्रकाश इतना तीव्र था कि आंखें चौंधिया रही थी और ऊष्मा इतनी अधिक थी कि हवा भी कांपती हुई प्रतीत हो रही थी। यह सब करने के बाद सावित्री राजकुमार आदित्य के पास आकर बैठ गई, जो यह सब मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। सावित्री ने उनका हाथ थामते हुए कहा, अब यह रात हमें जाग कर बितानी है। जब तक पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण दिखाई न दे, हम अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे। हम बातें करेंगे, हम कथाएं सुनेंगे और सुनाएंगे। हम इस रात्रि को अपनी चेतना के प्रकाश से पराजित करेंगे। समय अपनी गति से आगे बढ़ने लगा, पहर बीतने लगे।
महल के बाहर गहरा सन्नाटा था, जैसे प्रकृति ने भी अपनी सांस रोक ली हो। सावित्री ने आदित्य को उन महान सतियों की कथाएं सुनानी आरंभ की जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म से नियति को भी बदल दिया था। उन्होंने उन्हें उन ऋषियों के वृत्तांत सुनाए जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर स्वयं देवताओं को विवश कर दिया था। हर कथा एक ढाल की तरह थी जो आदित्य के मन में उठ रही भय की लहरों को रोक रही थी। आदित्य भी उन्हें अपने शौर्य और ज्ञान के प्रसंग सुना रहे थे। उनकी बातें उस स्वर्ण अग्नि की अभेद्य दीवार के भीतर एक और सुरक्षा कवच का निर्माण कर रही थी, विश्वास और प्रेम का कवच। ठीक आधी रात को जब चौथा पहर आरंभ हुआ, जब रात्रि अपने गहनतम अंधकार में डूबी हुई थी, तब कक्ष के बाहर की शांति भंग हुई। एक सर्द सिहरन पैदा करने वाली फुसफुसाहट सुनाई दी। यह किसी भौतिक जीव की ध्वनि नहीं थी, यह स्वयं काल के आगमन का संकेत था। बाहर के गलियारे में जहां प्रहरियों को मूर्छा आ चुकी थी, अंधकार और भी सघन हो गया और उस सघनता में से एक विशालकाय काले नाग का आकार उभरा। उसका शरीर रात्रि के अंधकार से भी अधिक काला था। उसकी त्वचा पर कोई चमक नहीं थी, वह प्रकाश को सोखता हुआ प्रतीत होता था। उसकी लंबाई का कोई अनुमान नहीं था और उसकी आंखें, वे आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह थी, जिनमें न कोई भाव था न कोई दया, केवल एक अटल ठंडा निश्चय था। वह कोई साधारण सर्प नहीं था, वह स्वयं मृत्यु के देवता धर्मराज यमराज थे, जो ज्योतिष की भविष्यवाणी को सत्य करने और विधान को पूरा करने के लिए सर्प का रूप धर कर आए थे। वह नाग अत्यंत धीमी किंतु स्थिर गति से उस कक्ष के द्वार की ओर बढ़ा। उसकी गति में एक ब्रह्मांडीय अधिकार था, एक ऐसी शक्ति जिसके समक्ष बड़े बड़े साम्राज्य धूल में मिल जाते हैं। उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई संदेह नहीं था। वह जानता था कि इस द्वार के पीछे उसका लक्ष्य राजकुमार आदित्य अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। वह द्वार के पास पहुंचा, जो अंदर से बंद था, किंतु भौतिक बाधाएं उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखती थीं। उसने अपना विशाल फन उठाया ताकि वह द्वार को भेद कर या उसके नीचे से सरक कर अंदर प्रवेश कर सके, और जैसे ही उसने कक्ष में प्रवेश करने के लिए अपना फन उठाया, उसका सामना उस दृश्य से हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। स्वर्ण अग्नि की उस अभेद्य दीवार ने एक ही क्षण में उस पर प्रहार कर दिया। सहस्त्रों दीपकों का असहनीय प्रकाश और स्वर्ण राशि की चकाचौंध एक वज्र की तरह उसकी आंखों से टकराई। यमराज, जो अंधकार के स्वामी हैं, जिनकी आंखें सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा को भी देख सकती हैं, उस अप्रत्याशित और तीव्र प्रकाश के विस्फोट को सह न सकी। एक क्षण के लिए उनकी आंखें अंधी हो गईं। सोने की चमक लाखों छोटे छोटे दर्पणों की तरह काम कर रही थी, जो प्रकाश को अनगिनत गुना बढ़ाकर हर दिशा में फेंक रही थी। वह नाग चौंधिया गया, वह अपने लक्ष्य को देख नहीं पा रहा था। उसे कक्ष के भीतर केवल एक धधकता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा था। वह कुछ पल के लिए पीछे हटा, किंतु वह अपने विधान से बंधे थे। उन्होंने पुनः प्रयास किया, उस प्रकाश की दीवार को भेदने की चेष्टा की, किंतु जैसे ही वह आगे बढ़ते, दीपकों की ऊष्मा उन्हें झुलसाने लगती और स्वर्ण की चमक उन्हें अंधा कर देती। द्वार पर रखा हुआ आभूषणों का पर्वत एक भौतिक बाधा भी था। सर्प के रूप में उस ढेर को लांघे बिना आगे बढ़ना असंभव था, और उसे लांघने का प्रयास करते ही उनका संतुलन बिगड़ जाता। वह अपने ही चुने हुए रूप में फंस गए थे। भविष्यवाणी सर्प दंश की थी, और उस विधान को पूरा करने के लिए उन्हें सर्प के रूप में ही राजकुमार तक पहुंचना था। किंतु सावित्री ने अपनी बुद्धि से उस विधान का सम्मान करते हुए भी उसे एक चक्रव्यूह में बदल दिया था। उन्होंने सर्प के आने का मार्ग तो खुला छोड़ा था, पर उस मार्ग को ऐसा बना दिया था कि उस पर चलना स्वयं मृत्यु के लिए भी असंभव हो गया था। वह विशालकाय काला नाग, जो वास्तव में धर्मराज यमराज थे, उस देहरी पर रुक गया, असहाय और चकित। यह उनके अनंत काल के कार्यकाल में पहली बार हुआ था कि कोई नश्वर प्राणी, एक स्त्री, अपने प्रेम और बुद्धि के बल पर उनके मार्ग में इस प्रकार दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। स्वर्ण अग्नि की वह अभेद्य दीवार केवल प्रकाश और सोने की दीवार नहीं थी, वह एक स्त्री के दृढ़ निश्चय, अटूट प्रेम और अपनी नियति को स्वयं लिखने की अदम्य इच्छा की दीवार थी, जिसे भेद पाना स्वयं यमराज के लिए भी कठिन हो रहा था। देहरी के उस पार स्वर्ण अग्नि की दीवार के समक्ष स्वयं धर्मराज यमराज सर्प के रूप में गतिहीन थे। उनकी चेतना, जो अनंत काल से केवल आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार उनके गंतव्य तक ले जाने के विधान से बंधी थी, आज एक अभूतपूर्व दुविधा में थी।
उन्होंने अपने सर्प रूप की समस्त शक्ति का प्रयोग कर लिया था। उस प्रकाश की असहनीय दीवार को भेदने का हर संभव प्रयास किया था, किंतु व्यर्थ। वह स्वर्ण और प्रकाश का दुर्ग केवल भौतिक नहीं था, वह एक स्त्री के सतीत्व और बुद्धि का आध्यात्मिक कवच भी था, जिसे भेदना उनके लिए भी संभव नहीं हो रहा था। क्रोध और विवशता की एक लहर उनके सर्प शरीर में दौड़ी। वे विधान के दास थे, भविष्यवाणी को सत्य करना उनका धर्म था। यदि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते तो वे प्रतीक्षा करेंगे। उन्होंने निश्चय किया, नश्वर प्राणी की शक्ति की एक सीमा होती है। दियों में घृत समाप्त हो जाएगा, स्त्री का गला थक जाएगा और राजकुमार की आंखें निद्रा के बोझ से बंद हो जाएंगी। काल अनंत है और वे काल के स्वामी थे। वे प्रतीक्षा कर सकते थे। यह सोचकर वह विशालकाय काला नाग उसी आभूषणों के ढेर के ऊपर कुंडली मारकर बैठ गया। उसका शरीर स्वर्ण और रत्नों पर ऐसे लिपट गया जैसे अंधकार ने वैभव को ग्रस लिया हो। वह मृत्यु थी, जो संसार की समस्त माया पर अपना आसन लगाकर बैठ गई थी, अपने अवसर की प्रतीक्षा में। उसकी दहकती हुई अंगार सी आंखें उस प्रकाश की दीवार के पार अपने लक्ष्य को खोजने का प्रयास कर रही थी। उस एक क्षण की प्रतीक्षा में, जब चेतना पर निद्रा विजय प्राप्त कर ले। कक्ष के भीतर सावित्री ने उस मौन शत्रु की रणनीति को एक क्षण में समझ लिया। उन्होंने जान लिया कि अब युद्ध शक्ति का नहीं, अपितु सहन शक्ति का है। यह युद्ध शस्त्रों से नहीं, चेतना से लड़ा जाएगा। उनके पति की आंखें भय और थकान से भारी हो रही थीं। यदि यह मौन और लंबा खिंचता तो निद्रा उन पर अवश्य हावी हो जाती। उन्हें इस मौन को तोड़ना था, इस भारी खामोशी को एक ऐसे नाद से भरना था जो चेतना को शिथिल न होने दे। और तब उस स्वर्ण प्रकाश से दीप्त कक्ष में सावित्री के कंठ से संगीत की पहली लहर उठी। उन्होंने किसी विलाप या भयभीत प्रार्थना का गायन नहीं किया। उनके कंठ से जो फूटा वह भगवान श्रीहरि विष्णु का एक स्तोत्र था, जो सृष्टि के पालनहार हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए बार बार अवतार लेते हैं। उनकी आवाज में न कोई भय था, न कोई कंपन, न कोई याचना थी, न कोई शिकायत। उनकी आवाज में केवल अगाध विश्वास था, एक ऐसी निर्मल भक्ति थी जो गंगा की धारा की तरह पवित्र और अविरल थी। संगीत के वे स्वर उस कक्ष की दीवारों से टकराकर ऐसे गूंजे मानो स्वयं वीणा पानी सरस्वती वहां उपस्थित हो गई हो। बाहर स्वर्ण राशि पर बैठे यमराज के कानों में जब वह मधुर ध्वनि पड़ी तो वे चौंके। ये क्या था? अपने अनंत काल के अस्तित्व में उन्होंने केवल दो ही ध्वनियां प्रमुखता से सुनी थीं, जन्म के समय का उल्लास भरा क्रंदन और मृत्यु के समय का भय और पीड़ा से भरा अंतिम क्रंदन। उन्होंने आत्माओं का विलाप सुना था, उनके प्रियजनों का आर्तनाद सुना था, उन्होंने संसार के छूटने का दुख और मोह का रुदन सुना था, किंतु यह ध्वनि सर्वथा भिन्न थी। ये संगीत, यह भक्तिमय नाद उनके अनुभव से परे था। इसमें भय नहीं, अभय था। इसमें शोक नहीं, उत्सव था। इसमें मृत्यु के द्वार पर जीवन का जय घोष था। एक क्षण के लिए वे विचलित हुए, किंतु फिर उन्होंने स्वयं को संभाला। यह भी नश्वर मन को बहलाने का एक उपाय ही होगा। शीघ्र ही यह कंठ थक जाएगा और यह संगीत मौन में विलीन हो जाएगा। किंतु सावित्री का संगीत थमा नहीं। एक स्तोत्र के समाप्त होने पर दूसरा आरंभ हो जाता। उन्होंने शिव के मृत्युंजय रूप का आह्वान किया, जिन्होंने काल को भी पराजित किया था। उन्होंने देवी दुर्गा की स्तुति गाई, जो दुर्गति का नाश करने वाली हैं। राजकुमार आदित्य अपनी पत्नी के इस रूप को देखकर स्तब्ध थे। उनका मुखमंडल एक अलौकिक तेज से दमक रहा था और उनकी आवाज उन्हें किसी और ही लोक में ले जा रही थी। आदित्य का भय धीरे धीरे तिरोहित होने लगा और उनका मन उस संगीत में ऐसे रम गया जैसे कोई प्यासा मरुस्थल वर्षा की पहली फुहारों में रम जाता है। वे जाग रहे थे, पर अब वे भय के कारण नहीं, बल्कि उस दिव्य अनुभव को खोने के डर से जाग रहे थे। जब सावित्री ने देखा कि संगीत ने वातावरण को साध लिया है, तब उन्होंने अपनी रणनीति का अगला चरण आरंभ किया। उन्होंने गायन को विराम दिया और कथा कहना आरंभ किया। उन्होंने कहा, स्वामी, मैं आपको आज उस महान राजा की कथा सुनाती हूँ, जिन्होंने सत्य के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कथा कहनी आरंभ की। उन्होंने अपनी वाणी के जादू से उस पूरे दृश्य को जीवंत कर दिया। विश्वामित्र की परीक्षा, हरिश्चंद्र का अपना राजपाट त्यागना, उनकी पत्नी और पुत्र का बिकना और अंत में चांडाल के यहाँ श्मशान की रखवाली करना। बाहर बैठे यमराज, जो स्वयं धर्मराज थे,
जो सत्य और धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता थे, अनजाने में ही उस कथा की ओर आकर्षित होने लगे। हरिश्चंद्र की सत्य के प्रति निष्ठा की कहानी स्वयं उनके अस्तित्व के मूल से जुड़ी थी। वे जो केवल कर्मों का लेखा जोखा रखते थे, आज उस कर्म की पराकाष्ठा की कहानी सुन रहे थे। सावित्री की वाणी में ऐसा सम्मोहन था कि यमराज एक क्षण के लिए भूल गए कि वे यहाँ एक आत्मा का हरण करने आए हैं। वे एक श्रोता बन गए थे जो धर्म की एक अद्भुत व्याख्या सुन रहा था। एक कथा समाप्त हुई तो सावित्री ने दूसरी आरंभ कर दी। अब मैं आपको उस देवी की कथा सुनाती हूँ जिन्होंने अपने तपोबल से त्रिदेव को भी बालक बना दिया था। और उन्होंने सती अनुसूया की कथा कहनी शुरू की। उन्होंने उस पातिव्रत्य की शक्ति का वर्णन किया जिसके समक्ष देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। यह कथा केवल एक कथा नहीं थी, यह यमराज को एक मौन संदेश था। यह सावित्री की अपनी शक्ति की, अपने निश्चय की घोषणा थी। यमराज उस कथा को सुनते हुए उस स्त्री को देख रहे थे जो प्रकाश के उस घेरे के भीतर बैठी थी, और उन्हें ये अनुभव होने लगा था कि वे किसी साधारण नश्वर स्त्री का सामना नहीं कर रहे हैं। रात का एक एक पहर बीतता गया, एक कथा से दूसरी कथा, एक भजन से दूसरा भजन। सावित्री की वाणी अविरल बहती रही। उन्होंने नल दमयंती के प्रेम और उनके पुनर्मिलन की गाथा सुनाई। उन्होंने रंतिदेव के त्याग की कहानी कही। उन्होंने श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का वर्णन किया और लंका पर उनकी विजय की कथा सुनाई। हर कथा राजकुमार आदित्य के मन में नए उत्साह और साहस का संचार कर रही थी और बाहर बैठे सर्प रूपी यमराज को अपने उद्देश्य से विमुख कर रही थी। यमराज पूरी तरह से उस वाणी के सम्मोहन में बंध चुके थे। वे कब के भूल चुके थे कि उन्हें राजकुमार के निद्रामग्न होने की प्रतीक्षा करनी है। उनका ध्यान अब राजकुमार पर नहीं, उस कथावाचिका पर केंद्रित था। वे उन कहानियों के पात्रों के साथ हंस रहे थे, उनके दुख में दुखी हो रहे थे और उनके धर्म संकट पर मन ही मन विचार कर रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में, अपने पूरे अस्तित्व में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था जहां मृत्यु स्वयं साकार रूप में द्वार पर बैठी हो और कक्ष के भीतर कोई स्त्री इतने शांत, इतने अविचलित भाव से जीवन और धर्म की गाथाएं सुना रही हो। यह ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध था। ये एक असंभव दृश्य था जो उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा था। मृत्यु को यहाँ भय उत्पन्न करना था, किंतु वह स्वयं मोहित हो रही थी। उसे मौन स्थापित करना था, किंतु वह स्वयं संगीत सुन रही थी। उसे एक कहानी का अंत करना था, पर वह स्वयं अनगिनत कहानियों में खो गई थी। रात्रि का तीसरा पहर भी बीतने को आया। प्रभात अब अधिक दूर नहीं था। राजकुमार आदित्य अपनी पत्नी के सहारे पूरी तरह से जागृत थे। उनकी चेतना पहले से कहीं अधिक प्रखर थी। और यमराज, वे स्वर्ण राशि के सिंहासन पर बैठे एक मंत्रमुग्ध श्रोता बने हुए थे, उस स्त्री की वाणी से बंधे हुए जिसने मृत्यु को ही अपनी कथा का पात्र बना लिया था। रात्रि के चौथे पहर का अंधकार अब थकने लगा था। वह उस पराजित योद्धा की भांति था जो रणभूमि से धीरे धीरे पीछे हट रहा हो। पूर्व दिशा के क्षितिज पर अंधकार और प्रकाश की सीमा रेखा पर एक हल्की सी सिंदूरी आभा प्रकट हुई। यह उषा थी जो अपने आगमन की सूचना दे रही थी। सूर्य की पहली किरण, जो अभी तक अदृश्य थी, ने आकाश के बादलों को स्वर्णिम किनारी से सजा दिया। जैसे ही प्रकाश का वह पहला दूत धरती की ओर बढ़ा, उसने राजमहल के सर्वोच्च शिखर को स्पर्श किया और फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हुए उस कक्ष की खिड़की तक पहुंचा जो 4 दिनों से संसार के लिए एक रहस्य बना हुआ था। प्रकाश की वह पहली किरण जब कक्ष के भीतर प्रविष्ट हुई तो वह किसी साधारण किरण की भांति नहीं थी। वह एक दिव्य संदेश थी, एक उद्घोषणा थी कि रात्रि का शासन समाप्त हो चुका है। वह किरण जब स्वर्ण और रत्नों के उस ढेर पर पड़ी तो वह सहस्रों गुना परावर्तित होकर उस सर्प रूपी यमराज की आंखों से टकराई। उसी क्षण में यमराज का सम्मोहन टूटा। सावित्री की वाणी का जादू, कथाओं का इंद्रजाल, सब कुछ उसे किरण के स्पर्श से विलीन हो गया। उन्हें अपने कर्तव्य का, अपने विधान का और अपनी मर्यादा का स्मरण हो आया, किंतु साथ ही उन्हें यह भी स्मरण हो आया कि जिस मुहूर्त में राजकुमार आदित्य की मृत्यु निश्चित थी, वह मुहूर्त अब बीत चुका था। ज्योतिष की गणना के अनुसार जिस कालखंड पर मृत्यु का अधिकार था, वह अब समाप्त हो गया था। वे अपने धर्म का पालन करने में विफल रहे थे, या यूं कहें कि एक नश्वर स्त्री ने उन्हें अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया था। सर्प रूपी यमराज ने अपना विशाल फन उठाया। उनका शरीर अब क्रोध से नहीं, बल्कि एक गहरे, शांत और अभूतपूर्व भाव से भरा हुआ था, सम्मान। उन्होंने एक अंतिम बार उस तेजस्वी राजकुमारी को देखा, जिसकी आवाज पूरी रात अविरल बहती रही थी, जिसका मुखमंडल थकान से नहीं
बल्कि एक विजय की शांति से दमक रहा था। फिर उन्होंने उस राजकुमार को देखा जो अपनी पत्नी के सहारे जागता रहा और अब सुरक्षित था। जीवन और मृत्यु के बीच की उस भयावह रात्रि को पार कर चुका था। मृत्यु के देवता के कठोर, न्यायप्रिय और निर्विकार हृदय में पहली बार कर्तव्य से ऊपर कुछ और था। विधान की शुष्कता से परे एक भावना थी, एक स्त्री के सतीत्व, उसकी अदम्य इच्छा शक्ति और उसकी प्रखर बुद्धि के प्रति अगाध मौन सम्मान। उन्होंने ये समझ लिया था कि सावित्री ने केवल अपने पति को नहीं बचाया था, अपितु उन्होंने प्रेम की उस शक्ति को प्रमाणित किया था जिसके समक्ष ब्रह्मांड के नियम भी झुक जाते हैं। यमराज चुपचाप, बिना कोई ध्वनि किए, उस स्वर्ण के ढेर से नीचे उतरे। वे उस देहरी से पीछे हटे जिस पर वे पूरी रात अडिग बैठे रहे थे। उन्होंने ना तो कोई फुसफुसाहट की, न कोई धमकी दी। उनका प्रस्थान उनके आगमन की तरह ही शांत और गंभीर था। वे धीरे धीरे अंधकार के उस अंतिम अवशेष में विलीन हो गए जो अभी भी कक्ष के बाहर के गलियारे में छिपा हुआ था। उनके जाते ही वातावरण में एक पैल्पेबल परिवर्तन आया। वह अलौकिक, दमघोंटू शीतलता जो उनकी उपस्थिति का प्रमाण थी, एक क्षण में समाप्त हो गई। हवा पुनः सांस लेने योग्य हो गई और महल की शिलाओं पर बैठा मृत्यु का बोझ जैसे किसी ने उठा लिया हो। कक्ष के भीतर सहस्त्रों दियों की लौ, जो पूरी रात किसी अनुष्ठान की अग्नि की तरह जलती रही थी, अब एक एक करके कांपने लगी और बुझने लगी, मानो उनका प्रयोजन अब सिद्ध हो चुका था। अंदर सूर्य की पहली किरण जब राजकुमार आदित्य और राजकुमारी सावित्री के चेहरों पर पड़ी तो वे दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। उनकी आंखों में शब्द नहीं थे, केवल अश्रु थे, थकान के, राहत के और एक अविश्वसनीय विजय के। आदित्य ने अपने चारों ओर देखा। दहलीज खाली थी। वह भयावह नाग जा चुका था और बाहर पक्षियों का चहचहाना सुनाई दे रहा था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह सत्य है? क्या वह श्राप जो उनके जन्म से ही एक काले बादल की तरह उन पर छाया हुआ था, सचमुच छंट गया है? उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा, जिनके शांत मुख पर अब एक कोमल मुस्कान उभर आई थी। उस एक मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। संकट टल चुका था। आदित्य अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़े। उनका गला रुंधा हुआ था। वे बस इतना ही कह पाए, तुमने मुझे जीवन नहीं दिया, तुमने मुझे जीवन का अर्थ दिया है। सावित्री ने उन्हें उठाया और फिर जाकर कक्ष की वह भारी अर्गला हटाई। जैसे ही द्वार खुला, बाहर का दृश्य हृदय विदारक था। राजा हिमा पूरी रात द्वार से टिककर बैठे बैठे ही सो गए थे। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और उनके श्वेत वस्त्र धूल में सने थे। द्वार खुलने की ध्वनि से वे जागे और अपने पुत्र और पुत्रवधू को जीवित और सुरक्षित देखकर वे एक क्षण के लिए जड़ हो गए। फिर उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली और वे दौड़कर अपने पुत्र से लिपट गए। वह आलिंगन एक पिता का पुत्र से मिलन नहीं था, वह एक हारी हुई आशा का अपनी विजय से मिलन था। यह समाचार कि राजकुमार जीवित है एक चिंगारी की तरह राजमहल में फैला। एक दासी ने सुना, उसने दूसरे को बताया, एक प्रहरी ने चिल्लाकर घोषणा की और फिर वह एक शब्द एक विजयनाद में बदल गया जो पूरे महल में गूंज उठा। शोक का, भय का और दमनकारी सन्नाटे का जो माहौल 4 दिनों से व्याप्त था, वह एक ही पल में विजय के अनियंत्रित जश्न में बदल गया। लोग अपने कक्षों से बाहर निकल आए। वे हंस रहे थे, रो रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। वादक जो शोक धुन बजाने के लिए तैयार बैठे थे, उन्होंने अपने वाद्य यंत्रों पर विजय की सबसे उत्साहपूर्ण धुनें छेड़ दी। राजमहल जो एक श्मशान की तरह प्रतीत हो रहा था, अब एक उत्सव स्थल में परिवर्तित हो गया था। राजा हिमा अपने पुत्र को गले लगाने के बाद सीधे अपनी पुत्रवधू सावित्री के पास आए और उनके चरणों में झुक गए। सावित्री ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर राजा ने कहा, पुत्री, मुझे रोको मत। तुम मेरी पुत्रवधू नहीं, इस कुल की रक्षिका हो, तुम देवी हो। मैंने तुम्हें केवल एक राजकुमारी के रूप में स्वीकार किया था, किंतु आज मैं तुम्हारे भीतर साक्षात मां भगवती के दर्शन कर रहा हूँ। उसी दिन जब उत्सव अपने चरम पर था, राजा हिमा अपनी राजसभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे। उनके एक ओर राजकुमार आदित्य थे और दूसरी ओर राजकुमारी सावित्री। राजा ने खड़े होकर घोषणा की और उनकी आवाज पूरे आर्यावर्त के लिए एक नया इतिहास लिख रही थी। मेरे प्रिय प्रजाजनों, आज हम सब एक चमत्कार के साक्षी बने हैं। ज्योतिष की जिस भविष्यवाणी को अटल माना गया था, उसे मेरी बहू राजकुमारी सावित्री ने अपने सतीत्व, अपनी बुद्धि और अपने अदम्य प्रेम से असत्य सिद्ध कर दिया है। आज की रात जब मृत्यु स्वयं सर्प के रूप में मेरे पुत्र के प्राण लेने आई, तो उसे मेरी बहू द्वारा रचित धन और प्रकाश की दीवार ने रोक दिया। आज के दिन धन का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा के लिए हुआ है।
आज के दिन धन की चमक ने मृत्यु के अंधकार को भी मात दे दी है। राजा ने एक क्षण रुककर अपनी प्रजा के हर्षित चेहरों को देखा और फिर कहा, इस अलौकिक घटना को अमर बनाने के लिए मैं ये घोषणा करता हूँ कि आज से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन को एक महान पर्व के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन लोग अपने घरों को उसी प्रकार दियों से रोशन करेंगे जैसे मेरी बहू ने अपने कक्ष को किया था, ताकि उनके जीवन से अंधकार और भय दूर हो। इस दिन लोग स्वर्ण अर्जित जैसी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदकर धन का सम्मान करेंगे, इस बात को स्मरण करते हुए कि धर्म पूर्वक कमाया गया धन जीवन रक्षक भी हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हर परिवार अपने घर के द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज के नाम का एक दिया, यमदीप, जलाएगा। यह दिया यमराज के अपमान के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए होगा और ये प्रार्थना करने के लिए होगा कि वे उस घर में किसी की भी अकाल मृत्यु न होने दें। और इसी अलौकिक घटना से, राजा हिमा की उस घोषणा से उस महान पर्व का जन्म हुआ, जिसे आज हम और आप धनतेरस के नाम से जानते हैं। यह कथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, हमें केवल एक त्योहार की उत्पत्ति ही नहीं बताती, बल्कि ये हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, निस्वार्थ प्रेम और सही समय पर उपयोग की गई बुद्धि में इतनी शक्ति होती है कि वह स्वयं अटल प्रतीत होने वाली नियति को भी बदल सकती है। ये हमें सिखाती है कि भाग्य लिखा हुआ हो सकता है, पर हमारे कर्म उस लेख को भी बदलने का सामर्थ्य रखते हैं।